अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं एक बजट रेंज का कंपैरिजन जो कि है तीन फ़ोन्स के दरमियान गैलेक्सी A10 Y6 प्राइम 2019 और है साथ हमारे पास वीवो का Y91C। जी हाँ दोस्तों, इस बजट रेंज के अंदर काफ़ी कंपटीशन है, बहुत सारी कंपनीज अपना बेहतर फ़ोन देने की कोशिश कर रही हैं। आज हम देखते हैं कि हमें 21-21,000 रुपये की रेंज में इन तीनों में से कौन सा फ़ोन ऐसा है जो वैल्यू फॉर मनी मिलता है। सो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी दोस्तों, बात कर लें गैलेक्सी A10 तो अभी लॉन्च हुआ है। Y6 प्राइम 2019 थोड़े दिन पहले Huawei ने पिछले वीक में लॉन्च किया और Y91C जो है वो इस रेंज का पहला ऐसा ड्यू ड्रॉप नॉच का डिस्प्ले था जिसने काफ़ी ज़्यादा बिजनेस को हाइप क्रिएट की। जब वीवो ने Y91C को लॉन्च किया, प्राइस रखी गई थी 19,000 रुपया। उसके बाद वीवो ने 1,000 रुपया रेट बढ़ा दिया, 20,000 रुपया यहाँ पर रेट आपको देखने को मिलता है वीवो Y91C का, और डिस्काउंट के साथ कोई 18-18,500 रुपये की रेंज में देखने को मिलता है। गैलेक्सी A10 को लॉन्च किया गया है 21,500 रुपये की रेंज में और डिस्काउंट के साथ आपको 20,000 रुपये की रेंज में देखने को मिलता है। और ये सैमसंग का पहला ऐसा फ़ोन है जो कि इन्फिनिटी V डिस्प्ले में आता है और इस बजट रेंज में आता है। अगर बात कर लें यहाँ पर Y6 प्राइम 2019 की, तो मैं नहीं समझता Huawei को ये लॉन्च करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं Huawei को क्या सूझी कि क्वाड कोर प्रोसेसर वाला फ़ोन लॉन्च कर दिया मार्केट में और इसकी भी प्राइस रखी गई है 21,500। स्टार्ट कर लेते हैं कंपैरिजन। तो यहाँ सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं डिस्प्ले को। तो यहाँ तीनों ही फ़ोन्स के अंदर आपको ड्यू ड्रॉप नॉच, वाटर ड्रॉप नॉच या इन्फिनिटी V वाला डिस्प्ले बोले है तो नॉच ही, आपको नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 19:9 का रेशो देखने को मिलता है। 720p के पिक्सल्स आपको तीनों ही फोन्स में देखने को मिलते हैं। पिक्सल्स का आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। या तीनों ही फोन्स के अंदर किसी किस्म की गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगी। गैलेक्सी A10 में आपको 6.2 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलता है। आपको Y6 प्राइम 2019 में 6.09 का आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है। और यहाँ अगर वीवो Y91C की बात करें तो आपको 6.22 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। यहाँ अगर बात कर लें बिल्ड क्वालिटी की, तो तीनों ही फ़ोन्स के अंदर आपको प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, लेकिन Y6 प्राइम में एक जो कलर है ब्राउन कलर दिया गया है उसके अंदर आपको लेदर बैक मिल जाती है। यही डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है Y6 प्राइम, वीवो Y91C और गैलेक्सी A10 में। गैलेक्सी A10 और Y91C में दोनों में आपको पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ फ़ोन मिलेगा। रियर साइड पर कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ Y6 प्राइम 2019 में आपको रियर साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। तीनों ही फोन्स के रियर पर आपको सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। फ्रंट साइड की नॉच में आपको सिंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा। यहाँ Y6 प्राइम 2019 में आपको सिर्फ फ्रंट पर फ्लैशलाइट देखने को मिलेगी, बाकी दोनों ही फोन्स के साथ आपको फ्रंट कैमरा में कोई भी फ्लैशलाइट देखने को नहीं मिलती। यहाँ अगर बेजल्स की बात कर ली जाए तो Y6 प्राइम 2019 के काफ़ी बड़े बेजल्स हैं। वीवो Y91C के बेजल्स आपको कम नजर आएंगे और यहाँ गैलेक्सी A10 का भी मैं कहूँगा कि बेजल्स चिन थोड़ी सी बड़ी रखी गई है, बेजल्स तो यहाँ पर कम है गैलेक्सी A10 में, लेकिन इतना डिफरेंस आपको Y91C से महसूस नहीं होगा। अगर बात कर लें यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट की, तो तीनों ही फोन्स के अंदर आपको माइक्रो USB की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। Y6 प्राइम 2019 में आपको नीचे दो स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएंगी, एक होगा लाउड स्पीकर और एक होगा यहाँ पर स्पीकर ग्रिल जो कि बजर के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी गैलेक्सी A10 में आपको नीचे बैक साइड पर देखने को मिलेगा स्पीकर, और यहाँ Y91C में आपको नीचे की साइड पर एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगी। तीनों ही फोन्स के अंदर आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट देखने को मिलती है। तीनों ही फोन्स के अंदर आप दो सिम्स और एक मेमोरी कार्ड चला सकते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं कैमरास की, तो तीनों ही फोन्स के रियर पर आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। डिफरेंस यहाँ अपर्चर रेट का है। Y6 प्राइम 2019 में आपको 1.8 का अपर्चर देखने को मिलेगा। वीवो Y91C में आपको 2.2 का अपर्चर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ अगर बात करें गैलेक्सी A10 की, तो आपको यहाँ अपर्चर जो देखने को मिल जाएगा 1.9 का देखने को मिल जाएगा। अगर रियर साइड की पिक्चर्स की बात करूं तो पिक्चर्स आपको शेयर कर देता हूं। डिसीजन आपने लेना है। मुझे यहां पर गैलेक्सी A10 में काफ़ी बेहतर रेजोल्यूशन मिली। उसके बाद अगर बात की जाए डे लाइट की पिक्चर्स की, तो Y6 प्राइम भी अच्छा काम करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन लो लाइट में ये तीनों ही कैमराज अच्छा काम नहीं करते। अगर बात कर लें यहाँ सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ आपको गैलेक्सी A10 में 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। बाकी आपको Y6 प्राइम 2019 और वीवो के Y91C में 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। या Y91C में आपको स्लो मोशन का ऑप्शन भी रियर कैमरा में देखने को मिल जाता है। बाकी कोई भी
फ़ोन जो है यहाँ पर बाकी कोई भी फ़ोन यहाँ पर किसी भी किस्म की स्टेबलाइजेशन के साथ नहीं आता, क्योंकि एक बजट रेंज के फ़ोन है या किसी किस्म की आपको भी स्टेबलाइजेशन वीडियोस के लिए देखने को नहीं मिलती। 1080p 30 fps पर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तीनों फ़ोन्स के अंदर वीडियो रिकॉर्ड को कर सकते हैं। वीडियोग्राफी के लिए तीनों ही फ़ोन्स को मैं कभी रेफर नहीं करूँगा। या कैमरा, अगर फ्रंट साइड की पिक्चर्स की बात कर लें थोड़ा सा, तो यहाँ भी मैं कहूँगा कि गैलेक्सी का जो फ़ोन है गैलेक्सी A10, हालांकि 5 मेगापिक्सल है लेकिन सबके बराबर ही काम कर रहा है। डायनामिक रेंज काफ़ी बेहतर है, Y91C की भी यहाँ पर बेहतर है, लेकिन Y6 प्राइम 2019 थोड़ा सा मुझे वार्म टोन आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन डिसीजन इज़ योर्स, इस बजट रेंज के अंदर आपको मैक्सिमम यही कैमरा मिल सकता था और यही प्रोवाइड किया गया है कंपनीज़ की तरफ से। अब बात कर लेते हैं बैटरीज़ की, तो यहाँ आपको सबसे ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ Y91C के अंदर आपको 4030 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि मेरे ख्याल में इस बजट रेंज के अंदर सबसे बड़ी बैटरी है। और अगर बात करें गैलेक्सी A10 की, तो आपको 3400 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। और Y6 प्राइम 2019 की बात करें तो 3020 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। यहाँ टॉक टाइम आपको Y91C में काफ़ी बेहतर मिलने वाला है। अगर बात कर लें गैलेक्सी A10 के बैटरी की, तो आपको बैटरी बैकअप अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन Y91C में सबसे ज़्यादा इस रेंज के अंदर आपको बैटरी बैकअप अच्छा देखने को मिल जाएगा। यहाँ तीनों ही फ़ोन्स के अंदर कोई भी फास्ट चार्ज नहीं देखने को मिलती। हैंड्स फ्री जैक का ऑप्शन तीनों ही फ़ोन्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ अनबॉक्स करते ही आपको एंड्रॉइड पाई देखने को मिल जाता है Y6 प्राइम 2019 में और गैलेक्सी A10 में। यहाँ आपको जो Vivo Y91C है इसमें देखने को मिलता है एंड्रॉइड का 8.1.0 ओरियो, और यहाँ तीनों ही फ़ोन्स अपनी अपनी UI के साथ आते हैं। सैमसंग के गैलेक्सी A10 में आपको 1.1 UI देखने को मिल जाता है, जो कि नया UI इंट्रोड्यूस कराया गया है सैमसंग की तरफ से। और अगर बात कर लें Y6 प्राइम 2019 में, तो आपको कस्टम UI EMUI की स्किन देखने को मिलती है। फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम 4.5 आपको Y91C में देखने को मिल जाता है। यहाँ अगर प्रोसेसर की बात कर ली जाए तो एक Exynos 7884 आपको देखने को मिल जाता है गैलेक्सी A10 में, जो कि 1.6 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। यहाँ 2 कोर्स काम करती हैं 1.6 ऑक्टा कोर गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड पर Cortex A73 पर, और बाकी जो 6 कोर्स हैं वो काम करती हैं 1.3 गीगाहर्ट्ज़ Cortex A53 की स्पीड पर। अगर बात कर ले GPU की, तो यहाँ माली का GPU G71 MP2 आपको गैलेक्सी A10 में देखने को मिल जाता है। यहाँ प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek का 6762R आपको देखने को मिल जाता है Y91C में, जो कि Helio P22 12 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है। 2.0 ऑक्टा को प्रोसेसर है यहाँ पर, जो कि Y91C में देखने को मिलता है। यहाँ GPU आपको देखने को मिल जाता है PowerVR ROG 8320। अगर Y6 प्राइम 2019 की बात करें तो यहाँ आपको MediaTek 6761 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। Helio 22 12 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, क्वाड कोर प्रोसेसर है, 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पर Cortex A53 पर काम करता है। यहाँ भी आपको GPU वही Y91C वाला देखने को मिल जाता है, PowerVR ROG 8320 वाला। रैम और रोम की वेरिएंट की बात कर ली जाए तो ये तीनों ही फोन 2GB और 32GB की रैम और रोम की वेरिएंट में आते हैं। डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है। और अगर बात कर लें यहाँ प्रोसेसर की परफॉर्मेंस की, तो गैलेक्सी A10 का जो प्रोसेसर है वो स्कोर करता है 90,000 के राउंड अबाउट 89,247 का स्कोर करता है। और यहाँ Y91 स्कोर करता है जी 70,378 70,378 का स्कोर करता है। और अगर बात करें यहाँ पर Y6 प्राइम 2019 की, तो ये प्रोसेसर सबसे लो स्कोर करता है इस कैटेगरी में, 65,085 का स्कोर करता है। यहाँ अगर इन तीनों ही फोन्स के प्रोसेसर की बात कर ली जाए तो यहाँ PUBG लवर्स को मैं कहूँगा ये तीनों ही फोन्स आपके लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। एक तो PUBG डाउनलोड करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और दूसरा इन तीनों ही फोन्स के अंदर अनबॉक्स करते ही आपको 2GB में से तकरीबन 1GB यूज्ड मेमोरी मिल जाती है, रैम मिल जाती है, जिसकी वजह से स्पीड आपको काफ़ी स्लो मिलती है। और यहाँ PUBG का कोई भी एक्सपीरियंस आपका बेटर नहीं होने वाला। मैंने कुछ एप्लीकेशंस रन की हैं जो कि नॉर्मली जो इस रेंज के यूज़र्स हैं वो फेसबुक यूज़ करते हैं, या कुछ एप्लीकेशंस गेम टाइप की यूज़ कर लेते हैं जिसमें सबवे सर्फर को इंक्लूड किया है, जिसमें टेम्पल रन को इंक्लूड किया है। स्टॉप वॉच के साथ मैंने रन किया है और आपकी स्क्रीन पर इस टाइम चल रहा होगा। यहाँ मैं कहूँगा कि गैलेक्सी A10 ने अपना जो टेस्ट है ये स्पीड जो कंप्लीट किया है 2 मिनट और 14 सेकेंड 85 माइक्रो सेकेंड में। यहाँ Y91C रहा जी 2 मिनट और 34 सेकेंड और 19 माइक्रो सेकेंड पर, और Y6 प्राइम रहा सबसे पीछे 2 मिनट 38 सेकेंड और 17 माइक्रो सेकेंड्स पर। ऑब्वियसली क्वाड कोर एक प्रोसेसर है, और यहाँ मैं कहूँगा कि हुआवे को इस तरह के प्रोसेसर्स नहीं लेके आना चाहिए। शायद हुआवे ये सोचती है कि हम सैमसंग को टोटली कम्पीट कर लेंगे अपने नाम से, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा तो अपनी प्रोडक्ट को बेहतर करना होगा। ओके जी, यहाँ कंक्लूजन की बात कर लें तो यहाँ मैं पहला नंबर देना चाहूँगा, जो मैं पहला लेना चाहूँगा फ़ोन वो गैलेक्सी A10 को लेना चाहूँगा, क्योंकि सैमसंग की रीसेल भी हमें मार्केट में अच्छी देखने को मिलती है। और इवन इसका जो इन्फिनिटी V डिस्प्ले है मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगा बाकी दोनों फ़ोन्स के निस्बत। यहाँ पर परफॉर्मेंस भी मुझे इस फ़ोन के अंदर ज़्यादा बेटर मिली। बाकी नॉर्मल यूजेज के लिए, यहाँ पर सोशल मीडिया ऐप्स के लिए बिल्कुल भी गैलेक्सी A10 नहीं बना हुआ। आप जस्ट फेसबुक या व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं, या थोड़ी बहुत नॉर्मल गेम्स बच्चों वाली खेल सकते हैं।
अदरवाइज आपको चाहिए कि आप इससे ऊपर कोई फ़ोन बाय करें। दूसरे नंबर पे यहाँ पर रखूँगा मैं Y91C को, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी मुझे बैटरी बड़ी देखने को मिल रही है और यहाँ थोड़ा सा डिज़ाइन A10 से गैलेक्सी A10 से मिलता जुलता है, लेकिन गैलेक्सी A10 का जो कैमरा स्टाइल है, पीछे बम स्टाइल है, वो मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगा एज़ कम्पेयर टू Vivo Y91C। यहाँ थोड़ा सा कैमरा बम ऊपर रखा गया और स्क्रैचेस बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। इवन जो पॉलीकार्बोनेट का स्टफ जो Vivo Y91C में इस्तेमाल किया है, मुझे ज़्यादा स्क्रैचेस जल्दी स्क्रैचेस लगते हुए फील हो रहे हैं उस पर। और अगर बात कर लें यहाँ पर Y6 Prime 2019 को, तो तीसरे नंबर पर रखा जाएगा। यहाँ प्रोसेसर बहुत पुराना है, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, स्क्रीन इतनी अच्छी नहीं है, इवन यहाँ जो नॉच की इम्प्लीमेंट है वो कुछ इतनी बेहतर नहीं है। मुझे नॉच की इम्प्लीमेंट बेहतर नहीं मिली और इवन बेजल्स मुझे Y6 Prime में थोड़े से बड़े मिले। और अगर सिर्फ इसको एक पॉइंट देना चाहूँगा तो इसकी लेदर बैग की वजह से देना चाहूँगा। बाकी इसके अंदर कोई भी ऐसा प्लस पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से Y6 Prime को कंसिडर किया जाए, क्योंकि प्रोसेसर पुराना है, या बेजल्स बड़े देखने को मिलते हैं, इवन चिन में आपको हुआवे की ब्रांडिंग देखने को मिलती है जिसको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और बैटरी भी यहाँ आपको 3000 mAh की भी देखने को मिल रही है। बाकी कंपटीटर जो है यहाँ पर वो एटलीस्ट 3500-3400 दे रहे हैं और आप दे रहे हैं जी 3020 mAh की बैटरी। सो आपको सोचना चाहिए कि इस प्राइस में कोई अच्छा फ़ोन लेके आना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये मेरी राय थी। डिसीजन इज़ योर्स। आप अगर किसी ब्रांड को बाय करना चाहते हैं इन तीनों में से ही, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपका अगर इनमें से कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं एक्सपीरियंस कैसा है, क्या आप मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं कि नहीं। सो मुझे लगता है कि आज की लाइक ही मुझे बताएंगे कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, ये कॉन्सेप्ट पसंद आया कि नहीं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अली अब्बास मासक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।